तो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए। मैं भी ठीक ही हूँ। राधा रानी की कृपा पे हमेशा बनी रहे। भाई हैप्पी गणेश चतुर्थी। और कल कल नहीं परसों भाई राधाष्टमी आने वाली है। तो आई होप सब लोग व्रत रखोगे अपने अपने अगर है तो। नहीं है तो भी कोई बात नहीं भाई, एंजॉय करो वीडियो एंजॉय करो। तो ये हम देखते हैं भाई यहाँ पे जो उनका गन का दादाजी है, जो यामाजाकी सिंडिकेट का फॉर्मर लीडर है भाई, शिंजी यामाजाकी। मतलब ये जो भाई सेंटारो और सिंगन है ना, उसका बाप है भाई। ये यहाँ लेटा हुआ है और ये बोल रहा होता है मेरे को तेरी स्मेल में से मतलब सांस में है दारू की बदबू आ रही है। क्या हुआ, तू कोई लड़की वड़की के चक्कर में पी पा के आया है क्या? ऐसा तू कभी नहीं था। सेंटारो बोलता है मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट मैटर है जिस पर मुझे बात करनी है फादर आपसे। ये यही बोलता है इसको। तो इसका फादर बोलता है चल ठीक है बता। तो ये बोलता है कि मैं क्यूरियस हूँ, मतलब एक मैटर है। तो मुझसे पापा बोलते हैं हाँ तो बताना क्या मैटर है, क्या है मैटर है जिसको तू ऐसा आया है। तो ये बोलता है कि अभी मैं जो अपनी फैमिली की मिडवाइफर है ना, वो मिडिल एज वाली, वो ख़त्म हो चुकी है और मैं उससे मिल के आ रहा हूँ। और उसने मेरे को एक चीज़ बताई कि मैं बड़ा बेटा हूँ। क्या ये सच है? मतलब मुझे लगता है कि वो बुढ़िया सटिया गई है उम्र के साथ साथ। ये सच नहीं हो सकता, ये झूठी है ना फादर? तो उसके पापा बोलते हैं नहीं भाई ये सच्ची है। तो ये बोलता है क्या ये सच है और आपको ये पता था कि मतलब मैं बड़ा बेटा हूँ? तो भाई उसका बाप बोलता है कि हाँ तू ही सिनगन मतलब सिनगन होने वाला था, तू ही था, लेकिन ये तू सेंटारो हो गया। और ये सारी चीज़ें मुझे पता है। ये जो है मेरे को तेरी मम्मी से पता चल गई थी बहुत पहले ही। तो इसको वो बेटा बोलता है अगर आपको पता था तो आपने इसको सुधारा क्यों नहीं इसको? तो ये बोलता है अरे इसको सुधारते यार ये चीज़ बाहर आ जाती फिर। और एफिलेट फैमिलियाँ वो क्या सोचती है हमारे बारे में कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी और लेट हो चुके थे हम उस टाइम पे। तो इसलिए हम एक मिडवाइफरी की फालतू सी गलती के चक्कर में, और वो चूतिया हुए मिडवाइफरी हैं वो दाई जो अभी ये सारी चीज़ें बता रही है, बाहर निकाल रही हैं मरते मरते में। हाँ फिर भाई इसको बोलता है सेंटारो तेरे मन में कोई फालतू के विचार तो नहीं है ना? भाई सेंटारो बोलता है तेरे मन में कोई फालतू के विचार तो नहीं है ना? और हाँ ये फालतू चीज़ें कुछ करने की सोची हुई मत ही, क्योंकि यामाजाकी सिंडिकेट का जो लीडर है वो पहले से ही है। तो वो बस ही उसको क्वालिफाई करने के लिए तेरा एबिलिटी होनी चाहिए, दो एबिलिटी, बोला अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और ब्लैक आई, जो तेरे पास नहीं है। तो इसलिए हमने जानबूझ के तेरे को नहीं किया भाई सिलेक्ट। से दो आती है भाई क्योंकि इसकी आंखें सफ़ेद थी इसलिए। फिर हम देखते हैं भाई यहाँ पे अपना सिनगन बैठा हुआ है और जो सोमी पार्क होती है वो भी इसके पास ही होती है। और भाई इसको जो फिर से कुछ कर रही है इसके बैक पर या पता नहीं कुछ भी। इतने में एक बंदा आता है और बोलता है सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बॉस, मतलब बहुत ज़्यादा। तो भाई ये लड़की बोलती है कि हाँ क्या प्रॉब्लम हो रही, तू इतना हल्ला गुल्ला क्यों मचा रहा है? तो बोलता मुझे माफ़ कर दो मैम, बट ये बहुत अर्जेंट मैटर आ चुका है। तो ये बोलते ठीक है बोल क्या ऐसा अर्जेंट आ चुका है जो तू इतना कमोशन कर रहा है, मतलब इतना हल्ला गुल्ला कर रहा है? तो ये बोलता है कि विद्रोह हो चुका है, मतलब विद्रोह हो चुका है। और वो बोल पूछता है अपना बंदा विद्रोह? वो बोलता है हाँ कि सेंटारोन जो है ना उसने विद्रोह स्टार्ट कर दिया है। तो ये भाई अपना सिंगल समझ नहीं पाता विद्रोह। तो ये लड़की बोलती है पागल है क्या, सेंटारो ऐसा कभी नहीं कर सकता वे, वो बहुत समझदार है वे। उसने वो 3 फैमिलियों ने जो उसको ऑफर दिया था ना वो भी उसने आसानी से टुकरा दिया था, तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो ये बंदा बोलता है लेकिन ये सही है, आधी जो यामाजाकी सिंडिकेट है ना आधा उसके कब्जे में आ चुका है, सेंटारो के कब्जे में, उसने विद्रोह स्टार्ट कर दिया है। तो अपना भाई सिंगन खड़ा होता है, बोलता है मैं देखता हूँ, ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हाँ मैं खुद जाता हूँ और खुद देखता हूँ। सेंटारो बहुत समझदार है यार, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो इतनी जल्दी कोई भी फैसला भी नहीं लेता, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ ही है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये जा रहा होता है इतने भाई इसके सीने से कोई तलवार आर पार कर देता है। और ये बोल रहा था कि मैं जाके देखता हूँ कि वो क्या, और यार इस सेंटारो। और भाई अपना सिंगर बोलता है ये तो अनएक्सपेक्टेड था, है तू क्या सोच रही है ये करने की? फिर भाई हमको पता चलता है भाई सोमी पार्क ने तलवार घुसाई है भाई इसके चार, मतलब ऐसे खंजर से आर पार बिल्कुल। और ये बोलती है मैंने जो तेरे स्केल्टन है उसके नज़दीक से तलवार मारी है, भले ही तू कितना ही पावर सिंगन है, लेकिन ये जो तलवार जो मैंने मारी है ना ये घाव ये तेरे लिए फेटल साबित होने वाला है, मतलब बहुत सीरियस साबित होने वाला है। वही इसने पूरा ऐसे स्केल्टन देख दाख के ये बोलता है कितना सरप्राइजिंग है वे। सिंगन बोल रहा है अपना सरप्राइज कर दिया तूने मेरे को। फिर उसको याद आने लगता है भाई कैसे ये जो थी इससे इतना प्यार वगैरह करती थी, लेकिन ये बोलता है कि मेरे को लगा था कि तुझे मैं चाहिए हूँ, मतलब तुझे नीड है मेरी, तुझको मैं चाहिए। और भाई ये फिर ये बताने लगती है भाई कि क्या हुआ था। तो भाई ये देख रहा है इसकी और पत्नी है ना सिंगन की, भाई वो उसको गाली दे रही है कि यू इन्फ्लुएंस, मतलब भाई इसको वही गाली वगैरह दे रही है। वो बोल रही है कि सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ली पूरा दिन खराब हो गए हैं, और तू क्या समझती है अपने आप को? भाई इसी को वही कर रहे हैं कि सोमी पार्क तूने एक बच्चे को जन्म दे दिया ब्लैक आई वाले को, तो इसका मतलब तू हमसे सुपीरियर हो गई है? तू कितनी छोटी फैमिली से आई है,
और उसके बाद भी तू ये सोचती है कि तू बस एक बच्चे को जन्म देने के कारण एक सुपीरियर हो गई हमसे, तो इसने गन को जन्म देना इस कारण से। और ये बोलते तू लोली फैमिली से आई हुई है, मतलब बहुत नीचे वाली फैमिली। हम सोचेंगे कि साउथ कोरिया की जो ब्लड है, मतलब वो उसने कैसे एक ब्लैक आई वाले बच्चे को जन्म दे दिया, और उसी ब्लैक आई वाले बच्चे की वजह से है ना तू अब सिंडिकेट फैमिली की लेडी बन सकती है, मतलब लीडर, तो लीडर की वो हुई ना पत्नी, लेडी वो ही। और तेरे उस बच्चे की वजह से हमारे जो बच्चे ना उनको नकार दिया गया। अब उनको स्टार्टिंग में बताया गया कि इनके भी बच्चे हुए थे, तो यही बता रहे हो कि हमारे बच्चों को नकार दिया गया तेरी वजह से। और भाई ये सब तीनों बात कर रही हैं और ये बोल रहे थे। और लेकिन फिर भी इसी का क्या पॉइंट है सोमी, तेरे को अभी तक लीडर ने, सिंगर ने अपनाया नहीं है। भले तूने ब्लैक आई वाले बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन फिर भी तेरे को अभी तक लीडर ने अपनाया नहीं है, ना ही उस बच्चे को नाम दिया है अपना खुद का। और तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, कम से कम लीडर में इतनी समझ तो है। और तू बिच मतलब निकल जा। फिर भाई यहाँ पर सेंटारो आता है, वो बोलता है कि इनकी बातों पर ध्यान मत दे। और हाँ ये सब कुछ वैसे ही बस जितना अध जल गगरी झलकत जाए, मतलब जितना कम पानी होता है उतनी ज़्यादा आवाज़ होती है, ये वही बात बोलता है भाई इसको। और ये बोलती है सेंटारो तेरा क्या काम है मेरे साथ। तो सेंटारो बोलता है सुमी को कि हम थोड़ी बात कर सकते हैं, मतलब पर्सनल बात कर सकते हैं। तो उसके बाद भाई हम देखते हैं, ये बोलती है क्या तू मेरे से बोल रहा है, तू मेरे से पूछ रहा है कि मैं सिनगन को बिट्रे कर दूँ, सिनगन को धोखा दे दूँ, हैं। भाई ये सिनगन भाई सोमी को बोल रहा है भाई सेंटारो सिनगन को धोखा देने के लिए। तो ये बोलती है मैं समझ नहीं पा रही, सेंटारो तू क्यों इतना इस चीज़ पे एंग्री है। चल ठीक है मैं समझ गई, भाई समझ जाती है इसकी बात को, लेकिन मैं क्यों बिट्रे करूँ हैं सिनगन को, क्योंकि तू वो है, तू सोचता है मैं लोली फैमिली, मतलब नीची फैमिली से हूँ, तो इसका मतलब मैं आसानी से तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊँगी हैं, जो मैं सिनगन को वो कर दूंगी, मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगी अपने बीच ये बात कभी हुई नहीं है, और तो निकल जाए यहाँ से। तो ये सेंटारो बोलता है देख मेरे को पता है कि तू सिनगन से प्यार नहीं करती, तू यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मैंने ही सारी लड़कियों को सिलेक्ट किया था थोड़ी हाई क्लास फैमिली से सिनगन की पत्नी बनने के लिए, लेकिन तू खुद वॉलेंटरी खुद की फैमिली से खुद आई थी, मैंने सेलेक्ट नहीं किया था तुझको। और तू किस लिए आई थी, क्योंकि तू अपनी फैमिली का नाम जो है ना पार्क फैमिली, उसका नाम उठाना चाहती थी सिनगन के, मतलब सिनगन की वाइफ बन के। तो अगर तू उसकी वाइफ बनती तो तू अपनी फैमिली का तेरा नाम और फेम ग्लोरी सब कुछ बहुत ऊपर उठ जाता, और तेरे लिए तेरी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना कि कोई चीज़। तो और तेरे बच्चे पर नाम भी नहीं है वे सिनगन का है, उसका भी तो नाम भी नहीं मिला, तुझको तेरी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बोलते फिर गन का क्या होगा। तो ये बोलता है कि तू चिंता मत कर, गन को मैं ठिकाने लगा दूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा थ्रेट है मेरे लिए, क्योंकि आगे चल के भाई वो क्या पता वो भी भाई ऐसे विद्रोह कर दे, और कुर्सी के लिए थ्रेट है वो, बेसिकली यही बोल रहा है कि वो मेरी कुर्सी के लिए, मेरी लीडर बनूंगा तो मेरे लिए थ्रेट है, इसलिए मैं उसको ही मार दूंगा, और तू चिंता मत कर। पर भाई ये सोमी बोलती है कि तू बोल रहा है कि मैं शांति से बैठूँ अपने बच्चे को मरते हुए देखूँ। तो बोला मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तेरे लिए बस तेरी फैमिली जो है ना उसका फेम और खुद का तेरा रानी बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। हाँ, और हाँ ये भी कि तू गन से कभी भी प्यार ही नहीं करती। और भाई उसके बाद भाई यहाँ पर सिनगन होता है जो कि प्रेजेंट में, और भाई ये लड़की बोल रही थी ये है मेन रीज़न, मैं इस चीज़ के लिए तुझसे माफ़ी भी नहीं मांगने वाली कभी भी, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही औरत हूँ भाई, ये बोलती है कि मैं इस तरीके की ही औरत हूँ भाई। सिनगन फिर भाई अपना हाथ बढ़ाता है इसकी तरफ को, और ये भी आंख बंद करके इसको लगता है कि अब तो इसका एंड आ चुका है, दी एंड। बट वो इसके भाई कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या। भाई सिनगन अपना अभी भी ये बोल रहा है, और बोलता है कि ये अरे यार कितनी बुरी बात है ये, मेरे को अभी जो तेरे में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ था, मेरे को अभी मतलब तू तेरे में पसंद आना स्टार्ट हुई, तो तूने यार क्या कर दिया छोड़, तो ये सब तू कर रहा है ना। और भाई ये सिनगन बोलता है ये सब तू कर रहा है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं भाई सेंटारो आ चुका है। अबे यार क्या हो रहा है भाई, मुझे मतलब पूरी फोर्स वगैरह पूरी तो नहीं, या फिर जितनी इसके अंडर में उसको लेके। और भाई ये बोलता है सेंटारो ऐसा क्यों, मतलब तू ऐसा क्यों कर रहा है। फिर भाई सिनगन कुछ देता है और शौक हो जाता है, वो देखता है भाई उसके पापा भी यहाँ पे आए हुए हैं। और फिर हम देखते हैं भाई उसके पापा आए नहीं हुए भाई, ये बंदा सेंटारो उसके पापा की गर्दन काट के लाया है ऊपर है लटकाते हुए। और भाई सिनगन पूरा गुस्से में आता, बोलता है सेंटारो यामाजाकी है तू क्या करने की सोच रहा है, अगर तेरे को कुर्सी चाहिए थी ना तो मेरे से मांग लेता ना, मैं एक बार में कुर्सी दे देता तेरे को ये इतना खराब काम करने की, इतना बुरा पाप करने की क्या ज़रूरत थी। हाँ तू इतना ज़्यादा भूखा है क्या कुर्सी के लिए, तेरे को इतनी ज़्यादा कुर्सी चाहिए रही थी क्या भाई हैं। और ये वही भाई इधर ये बोलता है सेंटारो की सिनगन अपना मुंह बंद कर, तेरे को क्या लगता है मैंने क्यों मारा इसको, क्योंकि मैं बस कोड को फॉलो कर रहा था, इस बुड्ढे ने कोड को तोड़ा है और इसीलिए मैं बस इसको सबक सिखा रहा था।
यूँ हमको मैंने वही किया जो हमको सिखाया गया है। तो ये भाई पीछे वाले आदमी बोल रहे होते हैं कि सेंटारो आप जो भी हो मतलब ये कर रहे हो तो आप ऐसा करो कि कुछ भी करो पर उसको जिंदा मत छोड़ना सिनगन को, क्योंकि वो थ्रेट है आगे के लिए। उसकी जो सिनगन के उसमें फेवर में जो फैमिली है ना वो कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी एज अ लीडर, तो आपको मारना ही होगा सिनगन को। तो भाई ये भी ऑर्डर देता है कि किल सिनगन यामाजाकी, ऐसा है। तो भाई सारे बंदे कूद पड़ते भाई सिनगन के ऊपर, और इतने भाई 2 लौंडे आते हैं भाई न्यू एज के, और भाई वो भाई इन बंदों को पूरा दीवार में घुसा देते हैं बहुत खतरनाक तरीके से। और भाई सिनगन यहाँ पर देख रहा होता है कि ये बंदे कौन है, और फिर हम देखते हैं सिनगन देखता है कि ये बंदे कौन है, और फिर ये सिनगन को शायद किसी ने बताया होगा या पुराना कि कुडिट भी सिनगन सोच रहा है कि ये बच्चे पर ये 3 थे ना, ये 2 ही तो है यहाँ पे। और ये दोनों बच्चे भाई यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि U2R मतलब आज मेरे ही बच्चे हो क्या। और ये जो लेफ्ट वाला है ना नहीं राइट वाला, भाई ये तुमने अगर एक वो देखी होगी भाई विडो ब्लेड यार कोई एनीमे है उसमें भाई मेन कैरेक्टर रहता है ऐसा ही बिल्कुल। और ये बच्चे बोल रहे होते हैं लीडर जैसे ही हमको पता चला ये विद्रोह के बारे में, हम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी यहाँ पे आए आपकी हेल्प करने के लिए, और हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं कुछ भी हो जाए। और भाई इसमें एक और बंदा होता है, ये वाला लड़का ये भी बोल रहा होता है, लेकिन हाँ इसके बाद हमको एक फेवर चाहिए। जैसे ये विद्रोह खत्म हो जाता है हम चाहते हैं कि आप अपना नाम हमको दो, मतलब हमारे इनके पीछे भी कुछ और लगा हुआ है, तो ऐसे यामाजाकी आप अपना नाम हमें दो। फिर भाई हम देखते हैं भाई वो सिंटारो बोलता है अबे क्या मतलब है तेरा, तू किसको भाई लीडर प्रेफर कर रहा है, उसको मुझको लीडर रेफर कर रहा है या फिर तू उसको। और हम भाई पूरे बच्चे की भाई मुंडी पूरी 90 डिग्री पूरी कुछ भाई उल्लू बना दिया भाई, उसकी गर्दन घुमा दी पूरी। और वो बच्चा भी तो आया था वो मर गया भाई, सारे बंदे शौकन देख के कि भाई क्या मतलब। भाई सिंगन भी अपना भाई सिंगन नहीं एक और लड़का होता है वो बोलता है आउट देयर यू, तूने कैसे किया बे डाई सेंटारो। भाई तलवार से अटैक करता है सेंटारो के ऊपर बहुत खतरनाक वाला। और फिर भाई वो सेंटारो बोलता है अबे तुम नेमलेस बच्चों हैं, क्या तू भूल गया क्या कि मेरे पास भी ऑब्सीडियन स्केल्टन है, मैं भी यामाजाकी हूँ। और हमको पता लगा भाई यामाजाकी सबके पास ऑब्सीडियन स्केल्टन होता है भाई, और इसलिए एक हाथ से भाई उसको भी उड़ा दिया बच्चे को। और ये बोलता है कि सेंटारो की मैं पूरी ज़िंदगी से होल्ड बैक कर रहा था, मैं शेडोज में रहा ताकि तू साइन करे। मेरे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और ब्लैक आइज, मेरे पास ये दोनों एबिलिटी जन्म से ही थी। ये दोनों अबे पर जन्म हमको दिखाया गया था इसकी यार नॉर्मल थी। तो ये यही बोलता है ओ भाई फिर ये बैडस लग रहा होता है, ये इतना चश्मा निकालता है उसकी आँखें भी ब्लैक हो चुकी हैं अब बिल्कुल ब्लैक इसकी आँखें। और भाई ये बंदे लोग बात कर रहे थे क्या इसके पास जन्म से ही एबिलिटी थी ब्लैक आई हैं, तो इसका मतलब ये का छुपा के रख रहा था जब से ये बच्चा है, जब से इन चीज़ों को इसने छुपा के रखा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। अपने जो सेंटारो वो मतलब यामाजाकी लीडर बनने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और ब्लैक आइज। और उसके बाद ब्लैक आइज में बचपन से ही तो भाई इनको बचपन का सीन दिखाया जाता है। और ये सेंटारो भाई जो कि बुक पढ़ रहा है और हम देखते हैं इसकी बचपन में ब्लैक आइज हैं इसकी। तो भाई इसको कोई बोलता है सेंटारो तू क्या कर रहा है, और इतने भाई इसकी आंखें दोबारा से नॉर्मल हो जाती हैं। इसका मतलब भाई यामाजाकी होते हैं जो लीडर वाले हैं, मतलब वो अपनी आंखों को अपनी विल के अनुसार चेंज कर सकती हैं क्या, क्योंकि हमने रिसेंट चैप्टर में भी देखा है भाई गन की जो आंखें ना वो दोबारा से डेनियल के साथ फाइट के बाद नॉर्मल हो गई थी। जब वो जेल में था ना डेनियल से मिलने गया उसकी भाई आंखें नॉर्मल थी, ब्लैक नहीं थी उसकी आई। तो यहाँ पे सिंगन आया होता है बोल रहा होता है अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पे, चला बाहर चल के खेलते हैं ना तू क्या। फिर ये बोलता है कि मैं बुकें पढ़ रहा हूँ। तो ये बोलता है अबे तू क्या बुकें पढ़ रहा रहता है अपना हमेशा अपनी नाक बुकों में घुसाए रखता है तू, ये मज़ेदार है ना, चल बाहर आके खेलते हैं, ये कितना मज़ेदार चीज़ होगी ना अपने दोनों के लिए। तो भाई सेंटारो बोलता है कि हाँ ये अच्छा तो है लेकिन मैं खुद पढ़ना नहीं चाहता यार, मेरे को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तू लीडर बनेगा तो मुझे सपोर्ट करना है तेरे को एज अ लीडर। तो इसलिए अपने पापा ने कहा है अच्छे से कि मेरे को हर चीज़ में परफेक्ट होना पड़ेगा ताकि मैं तुझे सपोर्ट कर सकूं, जबकि मैं खुद ये सब पढ़ना वढ़ना कुछ भी नहीं चाहता। मेरे को ये बुक में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मैं आगे के लिए तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन फिर भाई अपना जो सिंगन होता है वो बोलता है कि हाँ मेरे को ये पता है लेकिन सेंटारो क्या होता। ये सेंटारो भाई अपना सिंगन बोल रहा है तो बोलता है अपने जो फेथ है ना भाग्य वो 30 सेकंड से चेंज हो चुका है। तो बोलता है हाँ ये सही है लेकिन क्या होता। सेंटारो पूछता क्या मतलब क्या होता। तो बोलता अरे तू समझ रहा है ना क्या होता अगर तू मेरा बड़ा भाई होता तो। और भाई ये दोनों हेड टू हेड फाइट कर रहे हैं भाई, एक बंदा जिसकी ब्रूट स्ट्रेंथ से भाई वो हाथ पैर उखाड़ देता है और एक और उसको बराबर टक्कर दे रहा है। और अपना भाई सिंगन बोल रहा होता है कि तू स्ट्रॉन्ग है, मतलब सेंटारो को बोल रहा है कि यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर रियली स्ट्रॉन्ग। भाई वो उसकी तारीफ कर रहा है भाई सेंटारो की।
हाँ, यू एट द स्ट्रेंथ, पूरे भाई इतनी सारी स्ट्रेंथ हमेशा से थी, अपने लाइफ टाइम से थी। सेंटारो को सिंजन बोल रहा है सेंटारो को, और फिर भी तूने ये सारी चीज़ छुपा के रखी ताकि मैं साइन कर सकूं, मैं एक सूरज की तरह साइन कर सकूं। वही दोनों हेड टू हेड बहुत गदर फाइट कर रहे होते हैं भाई, एक के मुंह पर दो मतलब पंच मार रहे हैं भाई, दे दनादन। और इनकी फाइट ये लंबी चलती है, बहुत खतरनाक वाली। और भाई ये दोनों इक्वल लेवल पे, दोनों के पास ऑब्सीडियन स्केलेटन है, ब्लैक आइज भी हैं, अल्ट्रा स्टिंग का पता चलेगा अभी। और ये बोलता है तूने सारी तेरी अपनी लाइफ है वो डेडिकेटेड कर दी, वो भी मेरे लिए। और उसका एक भाई इसको और मार रहा होता है, लड़ाई करते हुए बात कर रहा हूँ, ये थोड़ी बहुत लड़ाई बहुत खतरनाक वाली। और उसका बस एक लौता रीजन है, वो एक लौता रीजन ये है कि तू मेरा छोटा भाई था, इसलिए तूने अपनी सारी लाइफ जो है ना वो मेरे लिए डेडिकेटेड कर दी। सिंगन बोल रहा होता कि मैं तेरे को समझता हूँ, तू इतना क्यों गुस्सा है। और भाई सिंगन इसको भाई इधर ये भी मार रहा है भाई, बराबर सिंगन भी मार रहा है। और सिंगन बोल रहा होता है कि आई एम सॉरी, मतलब मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और ये लोग बोल रहे होते हैं कि ये कितनी खतरनाक फाइट है, मतलब सेंटारो और सिंजन दोनों एक ही लेवल पे मैच कर रहे हैं। ये फाइट ऐसी लग रही है जैसे कि भाई नेचर और नेचर करता, मतलब वो प्रोटीन और भाई नेचर दोनों के बीच में फाइट हो रही है। ये दोनों की दोनों इक्वल हैं और दोनों की दोनों लीडर बनने के लिए रेडी हैं। जो जीतेगा वो लीडर बनेगा, जो हारेगा वो मारा जाएगा। भाई इन दोनों फाइट बहुत ब्रूटल चल रही होती है भाई। और ये इधर कोई बोलता है कि इट्स इम्पॉसिबल टू प्रोडिक्ट हु विल कम आउट ऑन द टॉप, ये इम्पॉसिबल है प्रोडिक्ट करना कि कौन लास्ट में जीत के ऊपर आएगा। और भाई इन दोनों की बहुत खतरनाक चल रही होती है। लेकिन एक बंदा बोलता है कि ये सच नहीं है भाई, अच्छे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो सेंटारो है ना वो लूज हो रहा है, मतलब हार रहा है। और फिर भाई ये दोनों फिर से फाइट कर रहे होते हैं। सिंगन की तलवार आर पार हो रखी है और वो अभी भी मार रहा है भाई सेंटारो को, समझ रहे हो। तो ये बोलते हैं कि जो सिंगन का ना लाइव को पूरी अभी तक उसने जितनी सारी लड़ाई की है उसका एक्सपीरियंस वो बहुत खतरनाक है, ज़्यादा है। वो भले गोस्ट टाइगर गोस्ट जो भले वो इंजर है, लेकिन वो है टाइगर गोस्ट ही। और भाई ये बोल रहा होता है सेंटारो तू क्या मेरे से बोल नहीं सकता था क्या कि तेरे को ये कुर्सी चाहिए है, कि तू मैं तेरा छोटा भाई हूँ, तू मेरे से ये चीज़ बोल सकता था। गुस्से में बोल रहा होता है ना सिंगन, तू मेरे से बोल सकता था कि तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरा छोटा भाई हूँ, हैं तो तूने क्यों नहीं बोला मेरे को। तेरे को ये करने की ज़रूरत नहीं थी, तेरे को अपने फादर को किल करने की ज़रूरत नहीं थी, तू मेरे से बोलता मैं हंसते से ये कुर्सी छोड़ देता। और भाई सिंगन ने बहुत गंदा मारा होता भाई सेंटारो को। और भाई सेंटारो भाई इधर बोल रहा होता है सिंगन क्या तू भूल गया कि जो कोड हैं उनको हमेशा सर्वोपरि रखा गया है। तो अपना सिंगन बोलता है अबे तू साले कोड के चौधरे, मतलब कोड के चौधरे। भाई इसको फिर भाई इसको घुमा के फेंक देता है और एक कीडो करके भाई एक जापानीज के अंदर एक डिफेंस टेक्निक है उसका यूज करता है। और ये बोलता है कि मैं बस कोड का पालन कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, जो हमको सिखाया गया है मैं उस चीज़ का पालन कर रहा हूँ। भाई सेंटारो भी मार रहा होता है सिंगन को। और अपना सिंगन बोलता है तू साले कोड ऑफ बास्टर्ड। और भाई ये दोनों की लड़ाई बहुत खतरनाक चल रही है। सिंगन अपना हाथ बढ़ाते हुए सेंटारो की तरफ बढ़ता है और इतने में सेंटारो उसका हाथ पकड़ के उसको जमीन में देके मारता है। और ये वाला मूव भाई आपने पहले भी देख रखा है, शायद गन ने यूज़ किया था किसी के खिलाफ ऐसे ही। और सेंटारो बोलता है कोई गलती मत कर, हैं तू क्या समझता है। भाई ये सेंटारो मार रहा है इसको, तू क्या समझता है, तू सच में सोचता है, डिड यू रियली थिंक हैं कि यू आर द सेम सिंगन, तू वही पुराने वाला सिंगन है जो। और भाई इसके साथ इसको जंप करता है और जंप करके इसमें एक बहुत खतरनाक नी दे के मारता है और बोलता है जिसने गैब्रियल क्रिम से फाइट की थी तू वही पुराना वाला है, हैं तब से तू डिप्रेशन में था, कुछ तू बहुत बिगड़ गया है भाई। और भाई इसको पूरा ज़मीन में वो दीवार में घुसा देता है पीछे। और ये बोलते हैं गिव अप सिंगन यामाजाकी, सेंटारो बोल रहा होता है। और भाई हम देखते हैं इनकी फाइट भाई पहले घर के अंदर चल रही हो रही थी और अब कहीं पे भी नहीं भाई, घर पर कुछ भी नहीं है, सब टूट गया। और ये बोलता है सेंटारो कि अपनी जो डेथ है उसको एक्सेप्ट कर और मैं इस पूरी क्लैन को दोबारा रिस्टोर करूंगा, कोडों का पालन करूंगा, बिल्कुल तू चिंता मत कर इसी का। भाई सिंगन बोलता है लेकिन फिर ही मैं जानना चाहता हूँ, हाँ बट इट्स रियली बैड, मतलब ये बहुत बुरा है, मैं एक चीज़ के बारे में क्यूरियस हूँ। और ना सिंगन वो सेंटारो बोलता है किस चीज़ के बारे में। और भाई ये बोलता है कि सिंगन यामाजाकी। और भाई यहाँ पर देखते हैं ये वो वाला सीन नहीं भाई नारुतो में भाई सास्के और इटाची वाला, वो सास्के मर रहा होता है मतलब लास्ट टाइम पे, वो ऐसा ही सीन होता है। और ये फिर भाई सेंटारो बोलता है तू आए अकेला तू नहीं है जो मरेगा, जो 7 साल में तेरे जितने ही बच्चे हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे और यहाँ पे कोई भी स्केप नहीं है। तो मैं जो तेरे ब्लड लाइन है तेरी जो वो है मैं उस सारी को मिटा दूंगा। मैंने उसको यहाँ पे बुलाया, आई समन हम। और गन भी यहाँ पर आया था, वो गन कन्फ्यूज है देख के
कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और उस सेंटर बोल रहा था उसकी जो आंखें हैं हालांकि वो वेस्ट जाएंगी, लेकिन कोड का पालन तो करना ही पड़ेगा ना, मैं उसको जिंदा नहीं रहने दे सकता, क्योंकि आगे चल के वो मेरे जो सक्सेसर होगा उसके लिए थ्रेट ही है, मतलब तो मैं उसको जिंदा नहीं रहने दे सकता। वही किल गन भाई इसके लिए ऑर्डर दे देता है, भाई सारे के सारे बंदे अटैक कर देते हैं गन के ऊपर तलवार बलवार लेके। और गन भाई कितना इनोसेंट और कितना मासूम सा लग रहा है गन अपना, वो तो उसको तो पता भी नहीं है क्या चल रहा है यहाँ पे। और उसके सामने भाई वो सीधा देखता है कि उसके फादर खड़े हुए हैं, गन बोलता है फादर। और ये वाला सीन भाई तुमको वन पीस में भाई वो जो एस को बचाने के लिए गए थे उसमें भाई वाइट गेट वाला सीन याद नहीं आ रहा तुमको, जो वाइट गेट को ऐसे तलवार मारी थी। और गन अपना यही सोच रहा है मैं समझ नहीं पाया, आई कुडंट अंडरस्टैंड कि ये बंदा ये आदमी ये ऐसा कुछ कर सकता है, और वो भी मेरे लिए, मतलब ये इसने इतनी सारी तलवारें खाई हैं, ये मेरे लिए ऐसा कुछ कर सकता है। फिर भाई ये वो इसको पूरा पास्ट का सीन याद दिलाया था ना, सिंगन बोल रहा था अच्छा मैं समझ गया, तो उसका नाम गन है ना, तो इसका भी बंदा होता है वो बोल रहा था हाँ सर उसका नाम गन है, और वो जो सोमी पार्क है ना उसका अटेंडेंट जो आपके अटेंडेंट है उसका बेटा है और आपका भी, हम दोनों का। तो ये पूछा तो मेरे को बताओ वो कैसा है, तो बोलता है सर मैं आपको ऑफेंस तो नहीं करना चाहता। बोलता है हाँ ले ठीक है आगे बढ़। बोलता है कि वो बिना लव के बिना प्यार के बड़ा हुआ है, उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा खासा बड़ा हुआ है, उसने एक ही बार में एक ही दिन में जितनी भी नियर बाई गैंग है सबको यूनाइट कर दिया, और जो अभी 3 फैमिलियों का जो अपने के खिलाफ विद्रोह हुआ ना उसमें भी बहुत अच्छा सा काम किया उसने। और वो फिर भाई अपना सिंगल बोलता अच्छा बिना प्यार के बड़ा हुआ है वो, इसका मतलब क्या है। तो बोलता है अरे सर इसका आंसर ये है कि वो मतलब उसको इतनी ज़्यादा फीलिंग वगैरह उसमें प्यार नहीं मिला, इतना अफेक्शन नहीं मिला उसको, आपका नाम तक नहीं मिला अभी तक, वो गन पार्क नाम से जी रहा है। तो ये बोलता है ठीक है नेवर माइंड, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे वैसे भी। तो ये बंदा बोलता है तो मैं उस पर नज़र रखूँ, तो बोलता है नहीं उसकी कोई चिंता नहीं है, मैं बस जानना चाहता था, एक चीज़ मेरे को परेशान कर रही थी कि वो कितना मेरे जैसा है, भाई गन मेरे जैसा कितना है, थोड़ा बहुत है या नहीं है, क्योंकि मेरा ही बेटा है ना वो। फिर ये बोलता है बच्चे स्पीक, भाई सिंगन बोल रहा है गन को कि बोल तेरे को क्या चाहिए, जो तू मांगेगा मैं तेरे को आज देने के लिए तैयार हूँ, बोल तेरे को क्या चाहिए। वही सिंगन क्या तलवार घुसी हुई है और आज फाइनली वो गन की विश पूरी करने के लिए रेडी है। और वो बोलता है भाई सिंगन बोलता है एक नाम है ना, ब्रो भाई गन भी बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को एक नाम दो, जिसके मतलब गिव मी अ नेम। वही गन बस यही चीज़ मांगता है उसके बाप से कि मेरे को एक नाम चाहिए बस, है दैट्स आई वॉन्ट, मतलब दैट्स ऑल आई वॉन्ट, बस मेरे को यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और भाई ये अपना भाई सिंगन बोल रहा था तेरा नाम, चल ठीक है। और भाई पीछे सेंटर वही तलवार निकाल लेता है सिंगन के यहाँ से, उसको पकड़ता है और निकाल रहा होता है, उसको बोलता है इस पर भाई इतने में सिंगन बोल रहा था तेरा नाम है, और इतने भाई सेंटर वो तलवार निकाल के भाई पूरा हाथ काट देता है इसका। लेकिन भाई तो ऑब्सीडियन वो है ना इनका स्केल्टन, ये तो ब्लेड से कट नहीं सकता, तो भाई कैसे हाथ काट दिया इसने। वही सिंगन ने पूरा हाथ उड़ा दिया भाई, जो भाई सिंगन बोला सेंटारो ने सिंगन का पूरा हाथ उड़ा दिया है, और सिंगन भी देख के पूरा कि हाथ गया और गन के, तो भाई पूरे बिल्कुल उसके ब्लड, लेकिन उसका कोई भी इमोशन बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और वो बोल रहा होता है सेंटारो बोलता है अब फादर बनने का वो कर रहा है तू, इतने टाइम से तो फादर बना नहीं तू, कितनी गंदी बात है ये, जब तेरे को फादर बनना चाहिए था जब तो तू बना नहीं, अब फादर बनना है। और यंग मास्टर आप चिंता मत करो, ये जो ब्लेड है ना ये याडो मोशिमुरा ब्लेड है, याडो मोशिमुरा या उसकी ब्लेड है कुछ भी है, ये स्केल्टन ऑब्सीडियन वो ऑब्सीडियन स्केल्टन वाले बंदे को भी ना एक कट में काट सकती है ये, तो आप चिंता मत करो। और उसके बाद भाई ये गन को सेंटारो गन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, उसकी गर्दन उड़ाने के लिए। फिर एक चीज़ नोटिस करता है और नीचे भाई सिंगन ने इसको पकड़ लिया है, तो सिंगन क्या भाई क्या करने वाला है, और सिंगन बोलता है कि रन भाग, और भाई ये गन को बोल रहा है भागने के लिए कि गन भाग। हाँ मैंने और भाई मन में सोच रहा है कि गन भाग यहाँ से जितना हो सकता है उतना, और फिर ये बोलता है मैं भाई सिंगन मन में बोल रहा है कि मेरे को प्रोटेक्ट करना है, मैंने मेरा मन चेंज कर लिया है। और भाई सेंटार बोलता है क्या वो मुझसे भाग भी सकता है, पागल है क्या। तो सिंगन बोलता है अबे पागल मैं उससे मुझसे भागने के लिए बोल रहा हूँ उसको। और भाई सिंगन यामाजाकी भाई हमको पास्ट का सीन है प्रेजेंट का, भाई यहाँ पर गैब्रियल किम होता है, गैब्रियल किम जो बोले अच्छा वो वाला बंदा उसने यार बहुत परेशान किया था मेरे को, खास करके उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने। और भाई यहाँ पर वही बैकग्राउंड में भाई उसके बारे में बात कर रहे हैं सिंगन यामाजाकी के बारे में, और कोई और नहीं फिस्ट गैंग का लीडर, भाई अपना फिस्ट गैंग का लीडर बॉस गैब्रियल किंग। तो यहाँ बोलते हैं हाँ, तो उसकी जो खास करके उसकी जो ब्लैक आइज हैं, तो उसकी जो ब्लैक आइज है ना वो बहुत ही खतरनाक होती हैं, जो ये बंदे जो होते हैं ना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ उनकी एबिलिटी होती है, ये पैदा होती हैं उसके साथ। और उनकी जो आँखें होती है ना खास करके जब ये उसको आँखों को कंट्रोल नहीं करते ना ब्लैक आइज को, तो इनको ना हम अपोनेंट की मुँह दिखती नहीं है। लेकिन जो सिंगन है ना वो डिफरेंट है,
वो इन सब से। क्या आप जानती हो वो अकेला? तो भाई अब रिपोर्टर के मुँह बोलते नहीं मैं नहीं जानती, तो बोलते हैं कि वो अकेला हम लोगों से भिड़ गया था, हम लोगों को टिक डाउन करने के लिए। और पता है वो जो सिंगन की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ना वो अलग है, जब वो उसको कंट्रोल करता है ना तो वो उसको कंट्रोल किस लिए करता है, वो उसको कंट्रोल करता है शिनगन यामाजाकी अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपनी स्ट्रेंथ को रिफ्रेश करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को उसलिए कंट्रोल नहीं करता है कि वो और लोगों को मार सके, आउट ऑफ फियर। मतलब भाई इस चीज़ के अलावा भी वो अपनी वो फियर के चलते और वो उसके चलते अपने खुद के सबऑर्डिनेट को उखाड़ फेंकता है, वो बिल्कुल लिम टू लिम उखाड़ देता है। इसीलिए भाई वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को जब भी यूज करता है वो अकेला आता है हमसे लड़ने के लिए, इसलिए वो अकेला लड़ता है ज़्यादातर, कि भाई वो खुद के सबऑर्डिनेट को मार देता है, इसलिए वो गन को बोल रहा है भागने के लिए यहाँ से। और शिनगन भाई रेडी है भाई। वहाँ पर बैकग्राउंड में गैब्रियल किम का डायलॉग चल रहा है कि वो बंदे जो ऐसे जो यामाजाकी क्लैंस होते हैं ब्लैक आइज, उनकी खून में ही लड़ाई वॉयलेंस दौड़ रहा होता है, और ये बंदे जिनके खून में वॉयलेंस दौड़ रहा होता है उनको ब्लैक आइज होती हैं, वो अलग ही लेवल पर होते हैं, उनकी पावर का मैच नहीं होता कहीं भी। और द मोमेंट अ चाइल्ड विद ब्लैक आइज डज नॉट ड्रीम, मतलब जब तक जिस मोमेंट भाई वो ब्लैक आई वाला बच्चा वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को लगाम नहीं लगाता तो भाई वो मॉन्स्टर बन जाते हैं पूरे। और भाई हम देखते हैं यहाँ पे यही भाई अपना सेंटारो पूरा मॉन्स्टर फॉर्म ले लिया है, बहुत खतरनाक वाला। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, अगला एपिसोड भाई कल आएगा, कल नहीं शाम को आएगा। और भाई आई होप भाई तुम ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो, और एंजॉय करो भाई। यार क्या व्यू लेके आ रहे हो भाई, यार थोड़ा मोटिवेट करो, सब्सक्राइब करो यार, व्यू देखो भाई कितने कम आ रहे हैं अपनी वीडियोस पे। तो जल्दी से भाई वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।